ये जो अभी इमर्ज होगा ना अपने हिसाब से, अभी ना ये ऐसे सीन देखा गया, एक दो चार ऐसे बार घटनाएं हुई, उनके मुंह से ये निकलता है जो होना है वही होगा। ये भी उनको ऐसे मुंह से, भले वो किसी भी ज्ञान को नहीं ऐसे ना भी बीके पीडी के या कुछ भी ज्ञान का उनके अंदर कुछ पाठ नहीं देखा जा रहा है, बस लौकिक का काम है, लेकिन इनके मुंह से यही निकलता है। ये जो डर निकल के जो बात आती है ना, डर नहीं किसी तो ये दिखाई देता है। फिर एक की बात भी कई लोगों के मुंह से ऐसे निकली हुई दिखाई देती, तब ये स्मृति आती है कि इनके अंदर से भी ये अभी बाहर आ रहे हैं। तो वही चीज ना, उस सीढ़ी में से भी वो संकल्प शब्दों के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। भल वो उस समझ के अंदर उस सीट पे सेट रहने का पार्ट एक्शन में भल हो या ना हो, लेकिन संकल्प शब्दों में आ रहे हैं अभी। तो यही तो चीज कहा कि हमने यही तो जाना कि सब उसी चीज को समझते हैं जो उनके अंदर से संकल्प वाचा के रूप में आते हैं, तभी वो उतने ही परसेंटेज में समझते हैं। कोई भी देखो लोग उसका माध्यम देख के अंधेरे की दुनिया में क्या बनता है कि हमने बुक्स पढ़ ली, किसी का लिटरेचर पढ़ लिया, या किसी के कैसेट सुन ली, किसी की ऑडियो सुन ली, है ना। तो ये तो केवल एक देख की दुनिया का द्वैतवाद का एक माध्यम है, लेकिन वास्तविकता में वो जो हमारी समझ बनती है वो हमारे जितना इमर्ज हो रहा है उस समझ के अनुसार आ रहा है। क्योंकि भल देखो पढ़ने के एक्शन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ी जाती है, सुनने के एक्शन में बहुत चीजें सुनी जाती हैं, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल में कितनी इमर्ज हुई, वो समझ का प्लेटफॉर्म कितना बना, वो अलग होता है। और वो भी समय अनुसार ही होगा। क्योंकि समय अनुसार, इसी तरह से देखो उसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि एक आत्मा है जो कि आज अभी 10th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रही है, तो उसको डॉक्टरी वाली समझ नहीं आएगी, लेकिन जब डॉक्टरी वाले स्टैंडर्ड में पहुंचेगी तो उसको डॉक्टरी वाली समझ आ जाएगी। तो वो कब इमर्ज हुआ, जब वो डॉक्टरी के स्टेज पे वो समय अनुसार पहुंच गई वो आत्मा, उसके अंदर उस समय वही चीज इमर्ज हुई। जिस तरीके से अभी भी बहुत सारे देखो शो चलते हैं, टैलेंट शो टीवी वगैरह में आते हैं ना, तो उसके अंदर छोटी छोटी देह में रहने वाली आत्माएं अपने उस पार्ट को दर्शाती हैं कि जिसको कि बड़ी देह में रहने वाली आत्मा भी नतमस्तक हो जाती है कि इतना इंस्टेंट, इतनी कला कहाँ से उभरी। तो वो उसका केवल एक ही चीज निष्कर्ष, इसका सार में रिजल्ट आता है कि उस आत्मा रूपी सीढ़ी के अंदर वो भरा हुआ था, और वही इस देह रूपी टेप रिकॉर्डर कहो या इंस्ट्रूमेंट कहो, इसकी इंद्रियों के द्वारा वही एक्शन होते हुए दिखाई दिए। और इंद्रियों के अंदर भी जो पंच तत्वों की इंद्रियां बनी हुई है, उस पंच तत्वों का जो छोटी इकाई है कण, सबसे छोटी इकाई है ना उसकी एटम कण, तो उसमें भी वो एक्शन मुदा हुआ है बिल्कुल पैरेलल में। जैसे कहीं पे चीज होती है कि हम पैर तो उठाना चाहते हैं, संकल्प तो चला, सोचा कि पैर उठाए नृत्य के लिए, लेकिन पैर नहीं उठता। कारण क्या? कारण वही कि एक्शन में वो चीज और जो देह के पंच तत्वों का पिक्सल का छोटी इकाई है एटम, उसके अंदर वो उठने का एक्शन नहीं है वहां पे, क्योंकि एटम डिस्प्लेसमेंट हुए ना, एक तो धरनी से टच है पैर, उसके जो एटम है धरनी से टच है, और एक जब वो उठेगा तो वो उससे क्या होगा, तो वो उसने धरनी को छोड़ करके ऊपर उठ गया, हवा में हो गया। तो हवा में होना मतलब उस एटम का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहाँ से? धरनी से लेकर के ऊपर पैर के तलवे का जो डिस्टेंस बन गया ना उसके अंदर, तो वो डिस्टेंस का पार्ट उस प्रोग्रामिंग में अगर नुदा हुआ है तभी होगा, और नहीं नुदा हुआ तो नहीं होता। फिर कहते हैं कि देखो यहाँ भी ये स्टेप करना था तो वहां से नहीं हुआ। कहीं ऐसा होता है, देखो अनुभव के अनुसार, ये अनुभव की अथॉरिटी है कि कहीं पे कि जैसे हम राह चल रहे हैं कहीं पे, तो कहीं पे क्या हुआ, एक बड़ा सा गड्ढा आया जहाँ कुछ चीज ऐसी पड़ी हुई थी कि जिसके ऊपर पैर फिसल जाए या कुछ ऐसा हो जाए,
तो माने हम 2-4 दिन चल रहे हैं, तो उसमें से क्या हुआ कि एक दो को वो अचानक उनके पार्ट में था, उन्होंने वो चीज नजर आ गई और वो उसको छलांग लगा करके निकल गए। लेकिन किसी का क्या हुआ, उसके स्मृति में पार्ट में नहीं था, वो उसके पार्ट में क्योंकि फिसलना था वहां पे, तो वो ध्यान नहीं दिया, पैर उसके ऊपर पड़ता है और वो स्लिप हो जाते हैं या गड्ढे में गिर जाते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों ही पार्ट को यहाँ पे समझना अनुभव के अनुसार। उसके अंदर एक वो पार्टधारी थे जिसके अंदर वो ये टचिंग थी और उनका एक्शन था वहां से जंप मारने का, पार्ट में कनेक्टिविटी थी। और एक में एक्शन क्या था कि वो केवल वहां पे कोई एक्शन नहीं था उनके उसके पार्ट में, केवल क्या एक्शन था वहां पे, स्लिप करने का एक्शन था, स्लिप करके गड्ढे में गिरने का एक्शन था, या इसके पिक्सल्स को रोड पे, जो पैरों के पिक्सल है रोड पर रगड़ने का एक्शन था। कुछ रगड़ करके क्या होता है, कुछ जैसे खाल जैसे उतर जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां के कुछ जो एटम्स थे, कण थे, वो वहां पे चिटकने थे। वो सीन ड्रामा में रखा हुआ था, तो जिस कारण से वहां से वो छिटक गए और वहां से वो ब्लड का थोड़ा सा बूंद भी वहां से निकलनी थी, वो निकल गई, क्योंकि वो वहां से उसको डिटैच होने का सीन रखा हुआ था। और जिसके में नहीं रखा था वो जम करके निकल गए। तो यही है ड्रामा की बारीकी, जो कैसे से कहते हैं, जिसको कि हमने किस चीज से जाना, एक, क्योंकि ये जो साइंस की दुनिया का जब पार्ट हमारे द्वारा प्ले हुआ, तो हमने एक रोबोटिक्स देखा, एक अपना जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो एक सीएनसी मशीन होती है या कंप्यूटर होता है ये अपना। तो कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोग्रामिंग डाली जाती है, रोबोट्स को क्या दिया जाता है, प्रोग्राम दिया जाता है ना। तो मतलब प्रोग्राम मतलब पार्ट, तो वो उस प्रोग्राम के जरिए ही उसमें जो प्रोग्राम डाला गया है, जो किसी प्रश्न का जवाब उसके अंदर डाला गया है, वो उसी जवाब को ही रिपीट करेगा, उसी एक्शन को ही रिपीट करेगा। अगर वहां पे हमने कमांड दे रखी है कि सैल्यूट करो, सैल्यूट करने की बजाय वो उसको सैल्यूट का अगर उसमें कमांड डालेगी तो सैल्यूट करेगा ये सुन करके। अगर उसको सैल्यूट बोलने से अगर उसको बोल दिया गया कि उसको स्लैप करना किसी के गाल पे, तो वो ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग डाली गई है। तो ये जो सीनरी साइंस के माध्यम से भी दर्शाई गई है, यही समझाने के लिए दर्शाई गई। ये लास्ट में आकर के ये कंप्यूटराइजेशन का जो सीरीज चली, उसके अंदर प्रोग्रामिंग का सीरीज चला कि एक प्रोग्राम डाला गया जिसके तहत एक रोबोट्स या कंप्यूटर अपने जो उसकी रोबोट्स की इंद्रियां बनाई गई है, जो ऑर्गन्स बनाए गए, उसका मूवमेंट होता है। बिल्कुल सेम वो यही चीज सिखाने के लिए था कि बेहद में भी यही चीज है। हम आत्मा रूपी जो एक सीडी है, कैसेट्स है, उनके अंदर ये प्रोग्रामिंग लदी हुई है। किस घड़ी क्या जवाब है, किस घड़ी क्या एक्शन है, किस घड़ी क्या वो सब ऑलरेडी नुदा हुआ है, ऑलरेडी फीड है हर एक जगह। देखो सिंपल, देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कहीं पे जैसे मतलब इंटरव्यू का दौरान चल रहा है, इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, सामने वाले के प्रश्न आया, लेकिन जो सामने वाला इंटरव्यू है उसका जवाब कुछ परसेंटेज में सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है बहुतों का। जो डिफरेंट, अगर वो एक्चुअल से जो वो क्वेश्चन करने वाले हैं उनके साथ में मैच हो गया तो आंसर ठीक हो गया। जिसका मैच नहीं हुआ क्योंकि दूसरी चीज होगी जरूर, क्योंकि वो भी उस समय डायलॉग में नूंदी हुई थी उसके द्वारा बताना। अगर एक बात की दुनिया होती तो एक ही आंसर सभी के मुख से निकलता, लेकिन द्वैतवाद अनेकवाद की दुनिया है तो अनेक आंसर उसके निकल करके आते हैं। तो यही चीज दिखाता है कि रंग बिरंगी दुनिया है ये कंप्यूटराइज। जिस तरह से विज्ञान की दुनिया हमने देखी, रोबोट्स की दुनिया देखी, उसी तरीके का बेशक का भी प्रोग्रामिंग की दुनिया है ये, रंग बिरंगी प्रोग्रामिंग की दुनिया, 7 रंग की दुनिया। क्योंकि 7 रंग को मेनली रूप में दिखाया जाता है तो 10 रंगी कैसी है, 10 रंगी, दशानन रावण जिसे कह दिया जाता है, कई इसके नाम दे रखे हैं दशानन रावण के। तो इस तरीके के रंग को लेकर के ये सतरंगी दुनिया बनी हुई है।
और सातों रंगों को समेट करके एक रंग बना आठवां अजूबा। आठवां अजूबा। तो 8 की स्टेज वाला क्या है ये स्वरूप? दैवी स्वरूप अजूबा स्वरूप है। और 7 का स्वरूप कैसा है? अलग अलग स्वरूप है ये। कैसा है? अलग अलग। अलग अलग। हाँ, जिसमें कि एक हाँ, हाँ।